हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम साइंस क्लास 9th का जो चैप्टर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वो हम समझेंगे। उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। चैप्टर लंबा है, हो सकता है इसके लिए मुझे 2 या 3 वीडियोस बनानी पड़े, तो आप इन्हें आप ध्यान से देखिए और सभी चीज़ों को अच्छे से समझिए। कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी होता है साइंस में और मैथ में, यहाँ रट्टा नहीं चलता है। आपको चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट्स को समझना है, फिर आप आगे जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि जो शब्द मैटर है वो क्या है, जिसे हिंदी में पदार्थ कहते हैं। तो जब हम साइंस की बात कर रहे हैं, फिजिक्स या केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो पदार्थ या मैटर का मतलब है कोई भी चीज़ जिसका अपना एक मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर, इसका एक अपना मास है और ये कुछ जगह घेर रहा है। ये व्हाइट बोर्ड, ये पानी रखा हुआ इस शीशे के गिलास में, ये जो गिलास है, उसका जो कांच का जो गिलास है, ये काउंटर, हर एक चीज़ जो है वो है मैटर। तो मैटर को हम क्या कहते हैं? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो मास और ऑक्यूपाई स्पेस, दो चीज़ों को हमने समझना है। तो मास का मतलब क्या होता है? बेसिकली मास का मतलब है कि उसके अंदर उसकी मात्रा कितनी है। मान लीजिए इसके अंदर पानी है, तो पानी की कितनी मात्रा है वो इसका मास है। जितना पानी इसके अंदर है वो पानी की मात्रा, क्वांटिटी, वो इसका मास है। उसको हम क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं? मेजर करते हैं ग्राम्स में या किलोग्राम्स में। तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए रफली इसके अंदर करीबन 150 ग्राम पानी होगा। ये जो टम्बलर बना है ग्लास का, इसका कांच कितना है? वो कांच का जो इसका मास है वो इसका मास होगा। जो कांच की क्वांटिटी है, जो कांच की क्वांटिटी है वो इस ग्लास का मास होगा। ठीक है। तो बेसिकली जो क्वांटिटी है उस मटेरियल की, क्वांटिटी of the material is the mass of that object. और इसको मेजर कैसे करते हैं? ग्राम्स एंड किलोग्राम्स में। और ये जो मास होता है ये हमेशा कांस्टेंट होता है। इतने पानी को हम धरती पे नापें या स्पेस में नापें या मून पे जाके नापें, इसका मास नहीं चेंज होगा। हम गिरा देंगे कम हो जाएगा, और डाल देंगे बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें कोई चेंज नहीं लाते हैं तो इसका मास परिवर्तित नहीं होगा। पूरे यूनिवर्स में इसका मास कांस्टेंट होगा, इतनी क्वांटिटी का। क्वांटिटी बढ़ा देंगे घटा देंगे वो अलग बात है। तो मास का मतलब है क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल इन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। फिर दूसरी बात हमने क्या समझ लिया है? इट ऑक्यूपाई स्पेस। मान लीजिए ये, इसमें मैंने 150 लीटर पानी डाला, 150 मिलीलीटर पानी डाला हुआ है। अगर इसमें मैं आधा लीटर और पानी डालना चाहूं तो आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल थोड़ी जगह है। अगर मेरे को आधा लीटर पानी डालना है तो पानी गिर जाएगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पानी है उसके लिए इसमें स्पेस नहीं होगा। या इसके अंदर मैं कोई चीज़ डाल दूं, मान लीजिए ये देखिए, इसके अंदर मैं ये डिबिया डाल देता हूं तो पानी की लेवल बढ़ गई। पानी की लेवल क्यों बढ़ी? क्योंकि ये जो डिब्बी है इसको भी कोई जगह चाहिए। ये जगह कैसे ली इसने? पानी को हटा के। जब पानी को हटाया तो पानी की लेवल बढ़ गई। इससे पता लगता है कि हर एक चीज़ को अगर कहीं आपने रखना है तो उसको जगह चाहिए। मतलब इस छोटे से गिलास में जिसमें 2
200 मिलीलीटर कैपेसिटी होगी, मैं आधा लीटर पानी नहीं डाल सकता, क्योंकि 200 मिलीलीटर के बाद जितना पानी होगा वो गिर जाएगा। तो हर एक चीज़ को कोई जगह चाहिए। आपका जैसे स्कूल बैग है, उसमें आप बुक्स रखते हैं, हर बुक को थोड़ा स्पेस चाहिए। तो हो सकता है आपके बैग में 7 बुक्स रखने की जगह है, तो उसमें 7 बुक्स ही आएंगी, 8वीं नहीं रख पाएंगे। हर बुक को जो जगह चाहिए। तो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इसको कई बार वो कहते हैं हैज वॉल्यूम, उसका एक अपना वॉल्यूम है, मतलब उसकी डायमेंशंस कितनी है। अगर कोई सॉलिड होगा उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, अगर लिक्विड है तो मिलीलीटर में नाप सकते हैं। तो 2 तरीके से आप समझ सकते हैं, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, तो अभी हम आते हैं इसके दूसरे पॉइंट पर कि ये जैसे ये पानी है, बना किस चीज का है। अच्छा, एक और चीज है, मैटर की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। कोई भी मैटर हो, चाहे वो पानी है, चाहे गोल्ड है, चाहे आयरन है, चाहे ऑक्सीजन गैस है, एक तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और दूसरी होंगी केमिकल। अलग अलग होंगी, हर चीज की अलग अलग होंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है कि ये बना किस चीज का है। तो हर मैटर जो है, हर ऑब्जेक्ट जो है, वो बना होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का। इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। बड़े से पावरफुल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी उनको देखा नहीं जा सकता। कुछ माइक्रोस्कोप में मॉलिक्यूल्स की पिक्चर बनती है, लेकिन वो क्लियर पिक्चर नहीं होती है। तो ये पार्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के पार्टिकल्स को कहते हैं एटम और दूसरे को कहते हैं मॉलिक्यूल। एटम का मतलब क्या होता है? मान लीजिए हम आयरन लेते हैं, तो आयरन का जो सबसे छोटा कण है, जिसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, उस कण को कहते हैं एटम। इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता। और एटम में वही प्रॉपर्टीज होंगी जो आयरन में है। आयरन के एटम में वही प्रॉपर्टीज होंगी जो आयरन में है। गोल्ड के एटम में वही प्रॉपर्टीज होंगी जो गोल्ड में है। कार्बन के एटम में वही प्रॉपर्टीज होंगी जो कार्बन में है। तो सबसे छोटा कण जिसमें वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किस पदार्थ में है, उसे कहते हैं एटम। और एटम को और विभाजित नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। फिर दूसरा एक सबसे छोटा कण होता है मॉलिक्यूल। एटम्स में 2 प्रकार के एटम्स होते हैं। एक एटम होता है जो अकेले रह सकता है। कुछ एटम अकेले नहीं रह सकते, उनको बॉन्डिंग चाहिए, किसी दूसरे एटम से जुड़ना पड़ता है। जैसे हम ले पानी, ये पानी, इसका जो मॉलिक्यूल है, जो सबसे छोटा कण है, उसमें उसका फॉर्मूला होता है H2O। H2O का मतलब हाइड्रोजन का एक एटम, एक ऑक्सीजन का एटम, एक हाइड्रोजन का एटम। 2 एटम हैं हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन के। ये तीनों जुड़ जाते हैं तो एक बनता है मॉलिक्यूल। और पानी के एक मॉलिक्यूल में वही गुण होंगे जो पानी में है। हाइड्रोजन एटम के गुण अलग होंगे, ऑक्सीजन एटम के गुण अलग होंगे, लेकिन इस मॉलिक्यूल के जब 3 एटम जुड़ गए तो नया पदार्थ बना वाटर, जिसके पानी के मॉलिक्यूल के वही गुण होंगे जो इसमें है। और ये कितने छोटे होते हैं, इसका अनुमान आप यहां से लगाएं कि 1 सीसी पानी, 1 ग्राम वाटर, अगर आप 1 ग्राम वाटर लेंगे तो उसके अंदर 3.34 इंटू 10⁻²² इतने पार्टिकल्स होंगे। लगभग 334 खरब। आप अंदाजा लगाइए कितनी गिनती है सिर्फ 1 ग्राम में।
मतलब खरबों मॉलिक्यूल्स होंगे 1 ग्राम में। ऐसे ही मान लीजिए आप आयरन का एक एटम लेंगे, आयरन का 1 ग्राम लेंगे, आयरन के 1 ग्राम में खरबों एटम्स होंगे। सोने का 1 ग्राम लेंगे, उसमें भी खरबों एटम्स होंगे। इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। तो हम अभी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यूज नहीं करेंगे, तब हम पार्टिकल्स यूज करेंगे। तो हर पदार्थ जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। उन पार्टिकल्स के कारण इसका मास है। इस पानी का जो मास है वो खरबों खरबों मॉलिक्यूल्स के कारण है। अगर मैं पानी कम कर दूंगा तो वो उनकी संख्या कम हो जाएगी, मैं और पानी डाल दूंगा तो संख्या बढ़ जाएगी, तो मास बढ़ जाएगा। तो इस पानी का, या जो कांच है, कांच के भी मॉलिक्यूल्स की संख्या खरबों होगी। उन खरबों मॉलिक्यूल्स के कारण इस कांच का एक मास है। जैसे मैंने बताया, पानी का 1 ग्राम में 3.34 × 10⁻22 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके कारण 1 सीसी पानी बनता है, 1 ग्राम पानी बनता है, उन खरबों खरबों मॉलिक्यूल्स के कारण। फिर हमने एक और चीज समझनी है। हमें दिखाई नहीं पड़ता, किसी चीज को देखेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल शब्द यूज करते हैं, वो पार्टिकल एटम भी हो सकता है, जैसे आयरन के केस में या गोल्ड के केस में, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे पानी के केस में। इनके बीच में स्पेस होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, हमें दिखाई नहीं पड़ता लेकिन होता है। साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है कि ये मॉलिक्यूल्स पास पास में नहीं होते, पार्टिकल्स बिल्कुल जुड़े नहीं होते, इनके बीच में स्पेस होता है। इसका प्रमाण कैसे है? मान लीजिए अभी मैंने इसके अंदर ये डाला था, इतना बड़ा ये डिबिया डाली थी, तो पानी की लेवल बढ़ गई। निकालेंगे तो पानी की लेवल कम हो गई, क्योंकि इसको स्पेस चाहिए। इसने स्पेस कैसे पाया? पानी को हटा के। पानी को हटाया तो पानी ऊपर चला गया। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें मैं 1 कप चीनी डाल दूं, तो आप देखोगे कि पानी की लेवल वहीं रहेगी। तो चीनी के मॉलिक्यूल कहाँ गए? चीनी के मॉलिक्यूल इस जो स्पेस है बीच में, वहां पे एडजस्ट हो गए। मान लीजिए ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो बीच में स्पेस है, तो वहां पे ही चीनी के मॉलिक्यूल्स आ गए। स्पेस में ऑक्यूपाई कर लिया उन्होंने। तभी पानी में जब चीनी घुल जाती है, आप कहीं से भी पानी पियो आपको मीठा लगेगा, चाहे ऊपर से पियो चाहे नीचे से पियो, क्योंकि सारे पानी में वो चीनी के मॉलिक्यूल घुल गए। या आप इसमें मान लीजिए नमक डाल दीजिए, तो नमक के मॉलिक्यूल इसमें घुल जाएंगे। कहीं से भी पानी पिएंगे तो आपको वो नमकीन लगेगा। या इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल दीजिए, धीरे धीरे सारा पानी लाल हो जाएगा, क्योंकि सारे पानी में उसके मॉलिक्यूल फैल जाएंगे, लेकिन लेवल नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो इनके बीच में जगह है, ये पानी के मॉलिक्यूल हैं और बीच में आपके आगे दूसरे मॉलिक्यूल। चीनी होगी तो चीनी के आ जाएंगे, नमक होगा तो नमक के आ जाएंगे। अगर आप डालेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, जो इसे लाल दवाई कहते हैं, उसके मॉलिक्यूल आ जाएंगे, जिससे सारा पानी लाल हो जाएगा। फिर एक और इनकी प्रॉपर्टी होती है, ये चलते रहते हैं मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए पानी है, हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, लिखा है पानी स्थिर है, लेकिन मॉलिक्यूल्स अंदर घूमते जा रहे हैं। इवन सॉलिड्स में भी हमें पता नहीं लगता, लेकिन मॉलिक्यूल्स हिल रहे हैं। तो ये मूवमेंट क्यों होती है? ये मूवमेंट होती है बिकॉज ऑफ दी हीट एनर्जी। हर ऑब्जेक्ट में कुछ हीट एनर्जी होती है, उसका चाहे कुछ भी टेम्परेचर हो। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी हीट एनर्जी 0 होगी। तो जब हीट एनर्जी है एक ऑब्जेक्ट में, मान लीजिए पानी के अंदर हीट एनर्जी है, उस एनर्जी के कारण पानी के मॉलिक्यूल चलते रहते हैं, और वो चलते हैं इसलिए उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो आप समझे,
ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे पानी है, इस पानी के अंदर थोड़ी हीट एनर्जी है जिसके कारण इसका कुछ टेम्परेचर होगा। मान लीजिए मैं थर्मामीटर लगाऊं तो हो सकता है इसका टेम्परेचर आपको मिले 27 डिग्री सेल्सियस। तो उस हीट एनर्जी के कारण मॉलिक्यूल चलेंगे, उस मूवमेंट के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और अगर इसका मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, मतलब इसमें और हीट एनर्जी डालूं, तो मूवमेंट फास्टर हो जाएगी। मूवमेंट फास्टर होने से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो स्थिर नहीं है, रुके हुए नहीं है, वो मूव करते रहते हैं, अलग अलग पदार्थों में अलग अलग गति से मूव करते हैं। और इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस पदार्थ का टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर कम होगा तो कम मूवमेंट होगी, कम काइनेटिक एनर्जी होगी। ज़्यादा टेम्परेचर होगा, ज़्यादा हीट एनर्जी होगी, ज़्यादा मूवमेंट होगी, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। अच्छा, एक और बात समझनी हमने, वो है कि जो मॉलिक्यूल, ये जो पार्टिकल्स हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मतलब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, वो इसको अपनी तरफ खींचेगा। ये वाला इसको खींच रहा है और ये वाला इसको खींच रहा है एक दूसरे को। जैसे मैग्नेट दो ले आए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो ये इसको खींचता है और ये इसको खींचता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सभी मॉलिक्यूल, सभी जो पार्टिकल्स जो हैं, सब पदार्थों में एक दूसरे को खींचते हैं। उसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होती है। पानी में जो मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगी, इस कांच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, कांच के पार्टिकल्स में वो अलग होगी। इस बोर्ड में जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगी। आपके पास मान लो कील है, कील के जो पार्टिकल्स हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग होगी। लेकिन हर पदार्थ में जो पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल से वो पदार्थ बना हुआ है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अच्छा, हमें ये कैसे अनुभव होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग है? जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उसको मोड़ना या उसको खींचना कठिन होगा। जैसे कील है, अब कील को इजीली मोड़ नहीं सकते, बहुत ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन आपके पास रबर का पीस है, उसको मोड़ सकते हैं, थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी, कील से कम ताकत लगानी पड़ेगी। अगर आपके पास चाक है, उसमें तो इतनी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कि धीरे से दबाएंगे वो चूरा चूरा हो जाएगा। तो चाक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी, रबर में उससे ज़्यादा होगी। कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, जैसे लोहे का कील है, या इवन ये जो है, ये इसको मोड़ेंगे, मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, इतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक रबर बैंड जो है, उसको हम खींच के बड़ा कैसे कर सकते हैं? रबर बैंड को हम खींचेंगे, बड़ा हो जाता है। क्यों? उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो ज़्यादा है। और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे, जो फोर्स हमने लगाई थी वो ज़ीरो हो गई, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वापस अपने साइज पे आ जाएगा। तो ये हम ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये हम अगले वीडियो में समझेंगे। आज के वीडियो में हमने बेसिकली ये समझा कि मैटर क्या होता है, मतलब एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरता है और जिसका कोई मास है, मतलब उसके अंदर कोई पदार्थ है, पदार्थ की कोई मात्रा है, तो उसे कहेंगे मैटर। दूसरी चीज़ हमने क्या समझी कि मैटर क्या बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का। वो पार्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, कुछ छोटे एटम और कुछ होते हैं मॉलिक्यूल्स। तीसरी चीज़ हमने समझी कि बहुत छोटे होते हैं और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। जैसे 1 ग्राम पानी में 3.34 × 10⁻²2
होते हैं 1 ग्राम पानी में, 1 ग्राम वाटर में इतने पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन इतने अधिक पार्टिकल होने के कारण भी पार्टिकल्स में स्पेस होता है, इनके बीच में गैप होता है। तो अगर हम कोई दूसरा उसमें केमिकल डाल देते हैं या ऐसी कोई चीज़ डाल देते हैं जो उसमें घुल डिज़ोल्व हो जाती है, जैसे चीनी, पानी में हम चीनी डालें या पोटेशियम परमैंगनेट डालें, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खाली जगह में, खाली स्पेसेस में एडजस्ट हो जाते हैं और पानी की लेवल बढ़ती नहीं है। तीसरी चीज़ हमने क्या समझी कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये एक दूसरे को खींच के रखते हैं अपनी तरफ। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग पदार्थों में अलग अलग होती है, कहीं में अधिक होती है, कहीं में कम होती है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर का इतने पॉइंट समझ लिए। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।